उस पर्टिकुलर लोन को तो बल्कि एसबीआई के द्वारा यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, अंडर राइटिंग भी उसकी कर दी गई है। कहने का मतलब साफ है कि एसबीआई ने उस पर्टिकुलर लोन में चेक कर लिया है कि अदानी ग्रुप की इनकम, उनके एसेट्स, उनके डेट और प्रॉपर्टी डिटेल्स, सब चीज़ों को चेक कर लिया गया है और उसके बाद उस चीज़ को यहाँ पे फाइनल अप्रूवल दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इस साल का तीसरा बड़ा लोन है जो कि अदानी ग्रुप के द्वारा लिया जा रहा है और इस बार इन्होंने इंडिया के लार्जेस्ट बैंक दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 14,000 करोड़ के लोन की मांग करी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव मिंट की ये वाली खबर है, वाई अदानी वांट्स ₹14,000 करोड़ लोन फ्रॉम एसबीआई। ये वाली खबर आज से लगभग 4-5 दिन पहले सामने आई थी। हम लोग यहाँ पर केवल यही बात नहीं करने वाले हैं कि यहाँ पर कि अदानी ग्रुप के द्वारा ये वाले लोन को यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है, बल्कि हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ये बड़े बड़े लोन्स यहाँ पे अदानी ग्रुप को दिए जा रहे हैं, इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं और साथ में क्या क्या चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी को देखने पड़ सकते हैं। हम उन चीज़ों का एक ब्रॉड डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो लेटेस्ट खबर हमारे सामने आई है वो ये है कि अदानी ग्रुप बेसिकली अब एक नया प्लांट बनाने वाला है। गुजरात का जो मुंद्रा के नामक से जगह है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कांडला के बिल्कुल नज़दीक पड़ती है। मुंद्रा में पोर्ट भी है, आपको मालूम होगा। इस पर्टिकुलर एरिया पे जाकर के अदानी एंटरप्राइजेस के द्वारा बेसिकली पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको कि हम लोग PVC बोलते हैं, इसका प्लांट सेटअप करने की बात करी जा रही है और ये पूरा का पूरा जो ये मैन्युफैक्चरिंग है ये कोल के माध्यम से करने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए जो खर्चा अदानी ग्रुप को आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 19,000 करोड़, जिसमें से ये लोग एसबीआई से 14,000 करोड़ के लोन की मांग कर रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्लांट जो कि यहाँ पे बनाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये अदानी ग्रुप का जो पूरा इनका प्लान है पेट्रोकेमिकल क्लस्टर को डेवलप करने का एट द मुंद्रा एरिया, उस पर्टिकुलर क्लस्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करने वाला है। इसमें इन्होंने बताया है कि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी ये 2000 किलो टन्स पर एनम की होने वाली है और यहाँ पर आपको इमल्शन PVC, सस्पेंशन PVC और क्लोरेटेड PVC, इन सभी तरह की चीज़ें हैं जिनकी डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ये वाला जो प्लांट है ऑब्वियसली इसको बनने में काफ़ी समय लगेगा। आज से 2-3 साल के बाद जाकर के ये वाला प्लांट जो है आपका ऑपरेशनल होने वाला है। नाउ आज से जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, आप लोग यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है, बल्कि एक महीना भी नहीं हुआ है उस खबर को, जून 27 की ये वाली खबर आप लोग देख सकते हैं। इस दिन क्या हुआ था, अदानी ग्रुप के द्वारा 6,000 करोड़ का लोन यहाँ पे लिया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस सब्सिडरी रेजेस ₹6,000 करोड़ लोन टू सेटअप द ग्रीन फील्ड कॉपर प्लांट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम लोग एक नई कॉपर रिफाइनरी को बनाने जा रहे हैं, बल्कि इंटरेस्टिंगली उसकी लोकेशन भी इन्होंने मुंद्रा ही बताई थी। और ये पूरा का पूरा जो कॉपर रिफाइनरी का प्रोजेक्ट था ये अदानी ग्रुप की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है कच्छ कॉपर लिमिटेड, जिसके द्वारा इस पर्टिकुलर लोन को सिक्योर किया गया था। इसमें इन्होंने बताया था कि हमारा जो मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर प्लांट को सेटअप करने का वो ये है कि भारत में हम लोग कॉपर की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें एंड ऑल्सो इनका ये भी उद्देश्य था दैट दे वांटेड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड। इसके बाद जस्ट उससे कुछ महीने पहले की बात है, मार्च की बात है, उस टाइम पर भी अदानी ग्रुप के द्वारा एक बहुत ही बड़ा लोन लिया गया था और वो वाला लोन भी इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही लिया था, जिसमें कि एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर इन्होंने 12,770 करोड़ रुपए का लोन लिया था। और ये वाला जो एयरपोर्ट था ये बनाने वाले हैं नवी मुंबई में, जो कि मुंबई की एक तरीके से आपको सैटेलाइट सिटी के रूप में भी देखने को मिल जाती है। द लोन वॉज ऑल्सो टेकन बाय नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अगेन एक अदानी ग्रुप की ही सब्सिडरी मानी जाती है। अब ऐसा नहीं कि एसबीआई जो है वो यहाँ पे एंटीसीडेंट्स का चेक नहीं कर रही, या फिर ऐसा नहीं कि एसबीआई यहाँ पे बिना देखे इन लोन्स को दे रही है। जो सबसे पहले वाला लोन था जिसमें कि हमने बात करी एयरपोर्ट को बनाने के लिए, दैट इज 12,770 करोड़, उस पर्टिकुलर लोन को तो बल्कि एसबीआई के द्वारा यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, अंडर राइटिंग भी उसकी कर दी गई है। कहने का मतलब साफ है कि एसबीआई ने उस पर्टिकुलर लोन में चेक कर लिया है कि अदानी ग्रुप की
उनकी इनकम, उनके एसेट्स, उनके डेट और प्रॉपर्टी डिटेल्स, सब चीज़ों को चेक कर लिया गया है और उसके बाद उस चीज़ को यहाँ पे फाइनल अप्रूवल दिया गया है। इतना ही नहीं, जो दूसरे वाला 6,000 करोड़ का लोन है उसमें भी यहाँ पे प्लानिंग चल रही है कि उसको भी अंडरराइट कर दिया जाए। सो यानी कि ये चीज़ बड़ी साफ है कि जी हाँ, जो अब तक लोन्स दिए जा रहे हैं उनके प्रॉपर बैकग्राउंड चेक्स हो रहे हैं, इनकम, एसेट्स वगैरह सब चेक होने के बाद ही ये वाले लोन्स यहाँ पे डिसबर्स किए जा रहे हैं। इसमें अच्छी बात भारत के लिए कहीं ना कहीं ये है, अगर हम लोग बात करते हैं कि अब अदानी अगर यहाँ पे 6,000 करोड़ का कॉपर का प्लांट बना रहा है तो ऑब्वियसली कॉपर की हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। इंडिया जो कि कॉपर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर अब नहीं रहा और बल्कि बहुत बड़ा इंपोर्टर बन चुका है, बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्पेस में बहुत तेजी से जा रहे हैं। इंडिया को कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता था। उस केस में ये वाला जो प्लांट है हमें डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एयरपोर्ट वाले प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कितनी तेजी से शहरीकरण भारत में बढ़ रहा है और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी भूमिका और उनकी अहमियत भी बढ़ती जा रही है। तो उस तरह के एयरपोर्ट्स अगर अदानी ग्रुप के द्वारा यहां पे बनाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। और स्पेसिफिकली अगर उसमें हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदानी ग्रुप की हेल्प कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन गाइज। यहां पर ये चिंता का विषय इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप देखते हैं जितने भी हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसमें से जो मैक्सिमम चंक ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो हमें केवल सरकारी बैंकों में यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही देखने को मिलते हैं। आज से 6 महीने पुरानी ये वाली खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो कि आप देख सकते हैं दिसंबर 16 को सामने आई थी। ग्रॉस एनपीएस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव डबल्ड इन द लास्ट 7 ईयर्स, जिसमें कि एसबीआई की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाली खबर है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ पब्लिक बैंक्स हैव डबल्ड इन द 7 ईयर्स। यहाँ पर आप केवल आंकड़ा देख लीजिए कि ग्रॉस एनपीएस जो कि 30 जून 2014 को थे वो लगभग 2,24,000 करोड़ के आसपास थे और यहां पर जो ग्रॉस एनपीएस 30 सितंबर को थे देखने को मिल रहे थे 2021 में, वो लगभग दोस्तों 5.5 लाख करोड़ के आसपास थे। तो ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे द वर्स्ट सिचुएशन इज बेसिकली ऑफ एसबीआई, जिसके बैड लोन्स जो हैं वो 2014 में 74,000 करोड़ के आसपास थे और 2021 सितंबर में वही वाला आंकड़ा बढ़कर के 1.21 लाख करोड़ तक जा चुका है, जिसमें कि एसबीआई के कई सारे रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस भी हैं जिनको कि यहां पर इंक्लूड किया गया है। सो कुल मिला के अगर आप देखें, आपके जो बहुत सारे एनपीएस हैं वो आपको पब्लिक सेक्टर बैंकों में देखने को मिल रहे हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि अगर बैंक्स के एनपीएस इतने बढ़ रहे हैं तो उनको यहां पे लोन्स डिसबर्स नहीं करने चाहिए? दोस्तों, कहानी का एक और पक्ष भी है, एक और साइड भी है। अगर आप देखें ओवरऑल हमारे जो एनपीएस हैं वो पिछले कुछ वर्षों में इस साल में आकर के फाइनली कम होना भी शुरू हुए हैं। पिछले साल की कहानी खराब थी लेकिन इस साल जो है कहानी में इंप्रूवमेंट आनी भी शुरू हुई है। आप देखिए यहां पर बल्कि 2016 के बाद 2015 के बाद हर बार जो एनपीएस हैं वो 6% से ज्यादा थे। 17 में 6% से ज्यादा थे, 18 में भी, 19 में भी और 20 में भी। लेकिन फाइनली 2022 में हमने देखा कि अभी तक का जो डेटा हमारे सामने आया है, हमारे जो एनपीएस हैं एज परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस एडवांसेस, वो बेसिकली थोड़ा सा नंबर गिर चुका है। सो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण हमें देखने को मिल रही है। बट यस, एक चिंता का विषय अभी भी ये बना रहेगा कि केवल एक ग्रुप को इतना सारा पैसा देना जिसका डेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए अदानी ग्रुप का डेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी तो थोड़ा सा यहाँ पर वहम आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट्स आते हैं कि क्या हमारे बैंक्स यहाँ पे सही कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स को क्या हमें इतना पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत ही ऐसी डिबेट है जिसके कि हम दोनों पक्षों की बात कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ पॉइंट्स हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपने घर बैठकर पढ़ सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट। और इसमें आपको मेरे द्वारा भी ज्योग्राफी के लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये पूरी की पूरी कोर्स को आप लोग अवेल कर सकते हैं ओनली इन 30,000 रुपीज पर एनम, और यूजिंग माई कोड A2SIR आपको यहाँ पे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड